एवरीवन, आज की हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग की और स्वेयर वर्कर्स की। यानी ये वो लोग होते हैं जो गंदे नाले होते हैं, जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं, उन्हें मैनुअली जाके साफ़ करते हैं। अगर हम लॉ देखें तो इस रिगार्ड में एक स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है जहाँ पे एक्सप्लिसिटली ये कहा गया है कि इस तरीके की जो प्रैक्टिस है यह अलाउड नहीं होनी चाहिए, ये प्रोहिबिटेड है। लेकिन फिर भी लोगों को इस रिगार्ड में जो है हायर किया जाता है, जॉब पे रखा जाता है और वो लोग मैनुअली इन टैंक्स को, इन गंदे नालों को साफ़ करते हैं। तो रिसेंटली जब ऐसा ही एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग दी है इन द केस ऑफ डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्रूशियल डायरेक्टिव्स दिए हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसे हमें ख़त्म करना होगा, इरेडिकेट करना होगा। और वो लोग जिनकी स्वेयर डेथ्स हो जाती हैं, यानी वो लोग जिनका नाला साफ़ करते समय या तो डेथ हो रही है या फिर उसे साफ़ करने की वजह से किसी भी तरीके की उनमें डिसेबिलिटी आ जाती है, चाहे वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो या किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो, तो उन्हें इस रिगार्ड में कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर हम डेटा को देखें तो 1993 से लेकर 2021 तक 971 लोगों की डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ का रीज़न है दिस क्लीनिंग ऑफ स्वेयर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। तो ये तो मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनकी डेथ हो गई है सिर्फ इन सब चीज़ों को साफ़ करने से। और ऐसे ही कितने लोग हैं जिनमें डिसेबिलिटी आ गई है या कोई ना कोई बीमारी हो गई है इस वजह से। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिगार्ड में काफ़ी सारे डायरेक्टिव्स दिए हैं, काफ़ी सारी रूलिंग्स दी हैं। अगर हम इस केस की बात करें तो ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, यानी एक PIL है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल की गई थी, जहां पर मैनुअल स्कैवेंजर्स का जो एम्प्लॉयमेंट है उसे ही चैलेंज किया गया है। और ये कहा गया है कि इस तरीके का जो एम्प्लॉयमेंट होता है ये गलत है क्योंकि जो लॉ है वो इसके अगेंस्ट है। अगर हम लॉ की बात करें तो जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 है, तो ये जो लॉ है ये प्रोहिबिट करता है कि हम किसी भी पर्सन को एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एम्प्लॉय नहीं कर सकते, हम उनसे मैनुअल क्लीनिंग नहीं करा सकते ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स, ओपन ड्रेन्स और पिट्स। इसके अलावा ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है मैनुअल क्लीनिंग ऑफ स्वेयर्स एंड सेप्टिक टैंक्स विदाउट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इस केस में मैनुअल स्कैवेंजर्स का जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसी को चैलेंज किया गया है और ये रीजनिंग दी गई है कि इस तरीके का जो एम्प्लॉयमेंट है ये काफ़ी हजार्डस है, ये अगेंस्ट है उनकी डिग्निटी के और ह्यूमन राइट्स के। तो इसीलिए ये जो PIL है ये चैलेंज कर रही है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। और अगर हम इस जजमेंट की बात करें तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू इरेडिकेटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो इस केस के अंदर हाईलाइट किया है द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 जो कि डील करता है डिस्क्रिमिनेशन से, आर्टिकल 17 जो बात करता है अनटचेबिलिटी की, आर्टिकल 23 जो फोकस करता है ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर और आर्टिकल 24 जो कि डील करता है विद चाइल्ड लेबर। तो ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये प्रोहिबिट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड फोर्स लेबर। तो इन सभी आर्टिकल्स में इस बात पे फोकस किया गया है कि आप किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें नहीं करते, ये गलत है। और ना ही किसी से फोर्सफुली आप इस तरीके का काम करा सकते हो। तो ये सब कुछ जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। तो कोई भी अगर ऐसा काम करा रहा है तो इट इज़ अगेंस्ट आवर फंडामेंटल राइट। और कोर्ट ने ये भी नोट किया है कि ये जो सारे प्रोविजंस हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमने बात की, ये ऑब्लिगेशन डालते हैं ऑन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कि वो इस प्रैक्टिस को जो है एलिमिनेट करें। यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, ये उनकी ड्यूटी है कि ये जो प्रैक्टिस है मैनुअल स्कैवेंजिंग की इसको हम एलिमिनेट करें, ख़त्म करें। क्योंकि कोर्ट का मानना है कि ये जो डिग्निटी और यूनिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर फ्रीडम्स। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा बेसिक राइट है, ये हमारी डिग्निटी है, हमारी यूनिटी है। तो इस तरीके का प्रोविजन कोई वायलेट कर रहा है तो वो गलत है। तो इसीलिए स्वेयर क्लीनिंग की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं उन्हें हमें रोकना होगा और इस प्रैक्टिस को ख़त्म करना होगा। इसीलिए हमें ज़रूरत है स्ट्रिक्टर रूल्स की और फाइन्स की कि अगर कोई भी पर्सन इस तरीके के काम के लिए किसी को एम्प्लॉय करता है तो उसके ऊपर जो है ये रूल्स एप्लीकेबल हो, उस पर फ़ाइन इम्पोज किया जाए कि कैसे वो इसके अगेंस्ट में जाके, लॉस के अगेंस्ट में जाके किसी पर्सन को मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए, नाला साफ़ करने के लिए, सेप्टिक टैंक साफ़ करने के लिए किसी को आप एम्प्लॉय कर रहे हो। तो इसीलिए ये केस जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने
काफ़ी सारे डायरेक्टिव्स दिए हैं जिनका जो एम है टू इरेडिकेट मैनुअल स्केवेंजिंग एंड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ सीवेज वर्कर्स। तो अगर हम डायरेक्टिव्स की बात करें तो ये इंक्लूड करता है कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल सीवर क्लीनिंग, यानी किसी भी पर्सन से जो है ये गंदे नाले साफ नहीं कराए जाएंगे मैनुअली। इसके अलावा कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि ऐसी गाइडलाइंस और डायरेक्शंस को अडॉप्ट किया जाए जो कि इंश्योर करे सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। तो कोई पर्सन अगर कुछ सही करने के लिए या कुछ साफ करने के लिए वहाँ जा भी रहा है तो उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्टिव चीज़ें होनी चाहिए, आंखों के लिए चश्मा होने चाहिए, हाथों के लिए ग्लव्स होने चाहिए, पैरों के लिए कुछ जो स्पेशल शूज़ आते हैं वो होने चाहिए। यही सब पहन के कोई अगर जा भी रहा है तो जाए, क्योंकि काफ़ी सारी हजार्डियस गैसेज होती हैं जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई सीवर डेथ होती है यानी नाला साफ करते समय किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो कॉम्पनसेशन है वो भी इंक्रीज कर दिया गया है टू 30 लाख रुपीज़। और अगर नाला साफ करते समय कोई डिसेबल हो जाता है, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसका जो कॉम्पनसेशन होगा वो 10 लाख होगा। और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में जो कॉम्पनसेशन है वो 20 लाख रुपीज़ होगा। इसका मतलब ये है कि नाला साफ करते समय अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी की जान चली जाती है, तो उस केस में जो कॉम्पनसेशन है वो है 30 लाख रुपीज़। अगर किसी को नाला साफ करते समय किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में जो कॉम्पनसेशन है वो है 10 लाख रुपए। और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसका जो कॉम्पनसेशन है वो है 20 लाख रुपए। तो ये जो कॉम्पनसेशन है ये सुप्रीम कोर्ट ने इन डायरेक्टिव्स में अपने दिए हैं, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया है यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो ये सारे डायरेक्टिव्स जो उन्होंने बताए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करें, उन्हें फॉलो करें। तो इसीलिए अगर आपके आसपास अगर आप देखते हैं कि किसी भी पर्सन को सबसे पहले तो इस तरीके का अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो वही गलत है, और अगर एम्प्लॉयमेंट है भी या कुछ उन्हें काम करने के लिए वहाँ जाना पड़ रहा है तो उनके पास प्रॉपर जो है इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, मास्क होना चाहिए, शूज़ होने चाहिए। अगर ये प्रोवाइडेड नहीं है तो इस रिगार्ड में आप कंप्लेन करें, या फिर अगर आप जानते हैं कि किसी पर्सन को कोई बीमारी हो गई है, डिसेबिलिटी हो गई है या डेथ हो गई है तो उनके लिए कॉम्पनसेशन डिमांड किया जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस जजमेंट। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है उन लोगों के लिए जो अभी भी इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं कि वो ये प्रैक्टिस फॉलो ना करें, बिकॉज इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। So I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's laws explained.